हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है अंकित एंड आज मैं आपको इस वीडियो में इंडिया के एक बहुत ही थ्रिलिंग, डेंजरस एंड एडवेंचरस ट्रैक पर ले जाने वाला हूं, जिसका नाम है कलावंती दुर्ग। कलावंती दुर्ग महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित है एंड यह किला करीब 2250 फीट ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। यह एक हैट जैसे पहाड़ के ऊपर बना है, जिसके ऊपर ऐसी खतरनाक सीढ़ियों से चढ़कर जाना होता है और कोई रेलिंग या रस्सी भी नहीं होती जिसको पकड़कर आप ऊपर जा सकें। यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए सिर्फ इन सीढ़ियों का सहारा ही लेना पड़ता है, जो कि इस किले की चढ़ाई को और ज़्यादा खतरनाक बना देती हैं। बारिश के मौसम में तो यह और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ इतनी स्लिपरी हो जाती हैं और अगर आपका एक बार भी पैर फिसला तो मतलब समझिए कि आप सीधा खाई में गए। ये सीढ़ियाँ इतनी ही वाइड हैं कि इन पे एक बार में एक ही इंसान आ पाता है। मैंने और मेरे दोस्त ने इस किले की चढ़ाई मॉनसून में ही की है एंड इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे एंड यहाँ से वापस कैसे आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं महाराष्ट्र। कलावंती दुर्ग रायगढ़ जिले के ठाकुरवाड़ी विलेज में स्थित है और यह गांव पनवेल से करीब 15 किलोमीटर दूर है एंड लोनावला से करीब 50 किलोमीटर दूर है। यहां पहुंचने के बाद आप किसी से भी कलावंती दुर्ग के बारे में पूछेंगे तो वो आपको रास्ता बता देंगे। ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही स्कूटी या कार पार्किंग है और यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है और यह रजिस्ट्रेशन तब से मैंडेटरी कर दिया है जब इस किले की ट्रैकिंग करते वक्त बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। इस ट्रैक के बेस पॉइंट से हमें अप्रोक्स 3 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर जाना है। हमें करीब 2 से ढाई घंटे का समय लगता है ऊपर जाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन आप किस पेस के साथ ऊपर जा रहे हैं। रास्ते में आपको वेस्टर्न घाट्स के कुछ बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखेंगे। बीच बीच में हमें ये साइन बोर्ड्स भी दिख रहे थे, जिनको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक से बारिश आनी स्टार्ट हो गई और हम पूरे भीग गए, लेकिन मौसम और नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत हो गए थे कि हम तो बस उन्हीं में खो गए। इन झरनों और फूलों की वादियों से होते हुए हम कब ही ऊपर पहुंच गए हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन फिर शुरू होता है सबसे टफ पार्ट, जहां से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं और यहाँ से ऊपर जाने की हिम्मत जुटाना, वो भी ऐसे मौसम में जब बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ हवाएं चल रही हों और अगर आपका एक पैर भी फिसला तो लोटे में ले जाने लायक भी नहीं मिलेंगे। यहाँ आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ होने लगती है और दिल कहता है वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, अगर ज़िंदा रहे तो फिर कभी कर लेंगे। और यहीं से मुझे इस किले की एक कहानी याद आ रही थी, जहाँ एक ट्रैकर की फिसलकर नीचे खाई में गिरने से मौत हो गई थी, जबकि वो महज 15 फीट ही दूर था टॉप से। लेकिन फाइनली हम आगे बढ़े और एक पॉइंट ऐसा आया जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या ये करना सच में ज़रूरी है। बिलीव मी गाइज, यहाँ आकर सिर्फ धड़कने ही नहीं, दिल ही बाहर आने को हो रहा था, क्योंकि यहाँ एक टर्न था एंड सीढ़ियाँ पूरी 90 डिग्री स्टीप थी। ऊपर से बारिश एंड कैमरे से रिकॉर्ड करना, यहाँ आकर तो मैं बैठ ही गया था। बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। लेकिन कुछ टाइम बैठने के बाद मैंने सोचा कि अब आ ही गए हैं तो करके ही जाना है। ऐसे ही सीढ़ियों से चिपक चिपक के हम ऊपर आ गए। यहाँ से अब एक रस्सी से ऊपर चढ़ना था, जो कि थोड़ा एडवेंचरस एक्सपीरियंस था मेरे लिए।
वो भी हमने कर लिया और फाइनली हम पहुंच गए दुर्ग पे, जहां सबसे ऊपर हमें दर्शन हुए वीर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के। पहाड़ के चारों तरफ बादल ही बादल हो गए थे और यहाँ पर आते ही फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी और हमें अब टेंशन होने लगी थी कि ऊपर तो आ गए लेकिन अब नीचे कैसे जाएंगे। लेकिन नीचे आना मुझे थोड़ा इजी लगा क्योंकि एक तो बारिश थोड़ी देर में रुक गई थी और ऊपर जाने के साथ डर भी थोड़ा ख़त्म हो गया था। शायद से छत्रपति शिवाजी महाराज की हिम्मत आ गई थी और इस तरह से ट्रैक करते हुए हम नीचे आए। रास्ते में हमने लंच किया जिसमें हमने ऑर्डर किया महाराष्ट्र स्पेशल थाली, जिसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसी के साथ मैंने कंप्लीट किया एक और ट्रैक।